संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 21 से लेकर 43 तक। जब ईसा नाव से उस पार पहुँचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जैरुस नामक एक अधिकारी आया। ईसा को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। ईसा उसके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार रोग हो गई थी। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊँ तो अच्छी हो जाऊंगी। उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। ईसा उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया? जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री यह जानकर कि उसे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। ईसा ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। ईसा यह कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और बोले, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरु को कष्ट देने की जरूरत ही क्या है। ईसा ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। ईसा ने पेतरुस, याकूब और याकूब के भाई योहन के सिवा और किसी को भी अपने साथ नहीं आने दिया। जब वे सभागृह के अधिकारी के यहाँ पहुँचे तो ईसा ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, यह कोलाहल, यह विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते थे। ईसा ने सबको बाहर कर दिया और वह लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहां लड़की पड़ी हुई थी। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तालिथा कुम, इसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 बरस की थी। लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। ईसा ने उन्हें बहुत समझाकर आदेश दिया कि यह बात कोई ना जानने पाए और कहा कि लड़की को कुछ खाने को दो। प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में मसीही भाइयों एवं बहनों, आज के 13वें सामान्य रविवार के प्रभु वचन ईश्वर के असीम प्रेम और दया के बारे में प्रस्तुत करता है। ईश्वर प्रेमी प्रभु है और साथ ही साथ जीवनदायी प्रभु है। वह किसी से पक्षपात नहीं करता, चाहे हम यहूदी हैं अथवा गैर यहूदी। हम सभी कोई ईश्वर के दृष्टि में एक समान है।
कोई भी बड़ा और छोटा नहीं है। सुसमाचार में हम वही ईश्वरीय असीम दया और करुणा के बारे में सुने, जहां प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने प्रेम का परिचय दो चमत्कारों के द्वारा करते हैं। एक रक्तस्राव से पीड़ित महिला और दूसरा जैरूस की बेटी का जीवन दान। प्रिय माता पिता एवं भाइयों बहनों, जब प्रभु यीशु ख्रिस्त समुद्र के तट पर पहुंचते हैं तो वहां एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। हम कल्पना कर सकते हैं कि उस भीड़ में ज़्यादातर किस प्रकार के लोग इकट्ठा हुए होंगे। मैं सोचता हूं कि वहां निचले क्रम के लोग एकत्र हुए थे, जो गरीब और बेसहारा थे। प्रभु यीशु अपने जीवन काल में बहुत ही प्रसिद्ध थे, विख्यात थे। इसीलिए वे तरह तरह के बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को चंगा करते थे। इसीलिए जहाँ कहीं भी वे जाते थे, भीड़ की भीड़ उनके पीछे हो लेते थे। उन्हीं भीड़ में से दो व्यक्तियों का जिक्र सुसमाचार लेखक आज प्रस्तुत करते हैं। पहला जैरूस, जो कि एक सभागृह का अधिकारी था, प्रभु के चरणों पर आकर गिर पड़ा और यह कहते हुए प्रभु से अनुनय विनय करने लगा, मेरी बेटी मरने को है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। तब प्रभु यीशु ख्रिस्त जैरूस का दृढ़ विश्वास को देखते हुए और उसका मनोबल बढ़ाते हुए उस मरी हुई लड़की का हाथ पकड़कर उसे पुनः नवजीवन प्रदान करते हैं। प्रिय माता पिता एवं भाइयों बहनों, उसी प्रकार दूसरी तरफ एक स्त्री जो कि रक्तस्राव से पीड़ित थी, प्रभु यीशु ख्रिस्त की चंगाई प्राप्त करती है। वह 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और अपना सब कुछ खर्च करने के बावजूद भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और अधिक बीमार हो गई थी। यहूदियों के परंपरा के अनुसार जो स्त्री रक्तस्राव से पीड़ित होती है, वह अपने परिवार तथा समाज से अलग रहना पड़ता था। उसे समाज से बहिष्कृत किया जाता था। हमें पता है कि वह 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वह इतने सालों से न केवल शारीरिक रूप से पीड़ित थी, बल्कि अकेलापन, तिरस्कार और निंदा के कारण मानसिक रूप से भी पीड़ित थी। उसको लोगों के सामने आने की अनुमति नहीं थी। उनको दूसरों के साथ संगति करने की छूट नहीं थी। लेकिन भी वह इस निराशाजनक परिस्थिति में हिम्मत बटोरकर प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास आती है और प्रभु का कपड़ा छूती है। उसको पूर्ण विश्वास था कि कपड़े मात्र को छूने से वह ठीक हो जाएगी, और ऐसा ही होता है। प्रिय माता पिता एवं भाइयों बहनों, हम जो प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करते हैं, अक्सर भीड़ के समान ही हैं। हम प्रभु यीशु के साथ चलते तो हैं, उनको स्पर्श भी करते हैं, उन पर गिरते भी हैं, लेकिन चंगाई का अनुभव हमसे बहुत दूर है। हम रोज दिन मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, अपने जीवों में प्रभु यीशु ख्रिस्त को ग्रहण करते हैं, लेकिन भी हृदय में विश्वास की कमी है। अतः आइए आज हम मनन चिंतन करें, अपना हृदय को टटोल कर देखें कि हमारा विश्वास कितना मजबूत है। हमारे जीवन में जब कभी भी मुसीबत, परेशानी, तकलीफ आती है, तो क्या हम इस घड़ी में प्रभु के पास जाने की हिम्मत करते हैं? प्रभु को हमारा इंतजार है। वे हमारे विश्वास को पोख्ता करना चाहते हैं। इसलिए हमारा विश्वास कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे कोलन शहर की एक दीवार पर लिखा हुआ है, सूरज की किरण नहीं देखने पर भी मैं विश्वास करता हूँ।
प्यार का एहसास नहीं होने पर भी मुझे प्यार में विश्वास है। ईश्वर को नहीं देखने से भी मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ। अतः दुलारे माता पिता एवं भाइयों बहनों, आइए आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम भी उसी रक्तस्राव से पीड़ित महिला की भांति हम हमारे विश्वास में मजबूत और पुख्ता होने पाए और हम अपने ईश्वरीय प्रेम को अपने जीवन में महसूस करने पाए। ईश्वर हम सबों को विशेष आशीष एवं कृपा प्रदान करे। आमीन।